नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं मादा जनन तंत्र। परिचय देखते हैं इनका कि मादा जनन तंत्र वो तंत्र है जो अंडाणु का निर्माण करता है तथा निषेचन, गर्भधारण एवं शिशु के विकास में सहायता करता है। यानी मादा जनन तंत्र जो अंडाणु का निर्माण करता है यानी कि ओवम का निर्माण करता है और निषेचन, गर्भधारण एवं शिशु के विकास में सहायता करता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो अंगों को देखते हैं। तो अंग पहला है अंडाशय जिसको ओवेरी कहते हैं। दूसरा है अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है गर्भाशय यूट्रस। और 4 नंबर पे है आपके गर्भाशय गिरवा कैर्विक्स। और 5 नंबर पे है योनि जिसको वेजाइना भी कहते हैं। ये मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं और इसको अपन देखते हैं एक एक करके। अब देखते हैं अंडाशय ओवेरी को देखते हैं। तो अंडाशय मादा की मुख्य जनन ग्रंथियां हैं कि अंडाशय मादा की मुख्य जनन ग्रंथि है। और संख्या में बात करें तो ये संख्या में 2 होते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र में अंडाशय 2 होते हैं। स्थान की बात करें तो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित रहते हैं। किसके? गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय स्थित रहते हैं। अंडाशय के कार्य की बात करें तो अंडाशय अंडाणु बनाता है और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने का कार्य भी अंडाशय का होता है। 2 नंबर पे है अंडवाहिनी या इसको बोलते हैं फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब। तो यह नली अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। क्या करती है? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब करती है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के कार्य देखते हैं। तो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य इसका होता है और यही निषेचन होता है। यानी कि मादा शरीर में जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो कहाँ पे होता है? तो वो अंडवाहिनी में होता है या उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला है तीसरा गर्भाशय यूट्रस। तो नाशपाती आकार का पेशीय अंग जिसमें भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय का कार्य है भ्रूण का विकास और गर्भ धारण करना। तो ये 2 कार्य है जो गर्भाशय यूट्रस के है। अगला है गर्भाशय गिरवा कैर्विक्स। तो गर्भाशय का संकरा निचला भाग होता है जो गर्भाशय गिरवा कहलाता है। इसके कार्य की बात करें तो गर्भाशय एवं योनि को जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय एवं योनि को जोड़ने का कार्य गर्भाशय गिरवा का होता है। अब देखते हैं योनि वेजाइना। तो इसके कार्य होते हैं बच्चों कि शिशु जन्म का मार्ग है, ये मासिक धर्म का मार्ग है और शुक्राणुओं के प्रवेश का मार्ग है। ये 3 इसके कार्य होते हैं कि शिशु जन्म का मार्ग भी योनि है और मासिक धर्म का मार्ग भी योनि है और शुक्राणुओं के प्रवेश का मार्ग भी कौन सा है? योनि है। अब देखते हैं अंडाणु जिसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। मादा जनन कोशिका को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु की विशेषता है बच्चों गोलाकार कोशिका होती है और अंडाशय में बनती है। अंडाणु कहाँ पे बनते हैं? तो अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। अब अपन देखेंगे हार्मोन। हार्मोन की बात करें तो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन जिसके कार्य होते हैं बच्चों स्त्री लक्षण विकसित करना, स्तनों का विकास करना। ये किस हार्मोन के कार्य है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य हैं। सेकंड नंबर हार्मोन देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसके कार्य होते हैं गर्भ धारण बनाए रखना और गर्भाशय को तैयार करना। गर्भ धारण बनाए रखना और गर्भाशय को तैयार करना ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य होते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगला है मासिक धर्म क्या होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। तो यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत रक्त के साथ बाहर निकलती है। इसे क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं। मासिक धर्म की अवधि है बच्चों वो आपके लगभग 28 दिनों के अंतराल पर होती है। कितने दिनों के? 28 दिन के अंतराल पर होती है, याद रखना दोस्तों। अगला है अंडोत्सर्जक यानी ओव्यूलेशन कि अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब देखते हैं निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को निषेचन कहते हैं। स्थान की बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? तो वो मिलते हैं फैलोपियन नली में मिलते हैं। यानी इसको और नाम से जानते हैं अंडवाहिनी या इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं और इसका परिणाम है
कि युग्मनज बनता है बच्चों। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला है बच्चों गर्भधारण, यानी कि प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में अपन देखते हैं कि निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में विकास गर्भधारण कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? गर्भधारण कहलाता है। अगला है कि भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, तो निषेचन के बाद विकसित होने वाली प्रारंभिक अवस्था को क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूण बोलते हैं। याद रखना बच्चों, क्या? भ्रूण बोलते हैं, याद रखना। अगला है बच्चों कि मादा जनन तंत्र के कार्य क्या क्या है? तो अंडाणु निर्माण करना, हार्मोन निर्माण करना, निषेचन में सहायता करना, भ्रूण का विकास करना और शिशु जन्म में सहायक होना, ये हमारे मादा जनन तंत्र के प्रमुख कार्य है बच्चों। अब अपन देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें बच्चों तो देखते हैं शब्द है आपके अंडाशय, जो अंडाणु बनाने वाली ग्रंथि है। क्या करती है? अंडाणु बनाती है। दूसरा है अंडाणु मादा जनन कोशिका है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो आपके है मादा अंडाणु। याद रखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गर्भाशय, तो गर्भाशय भ्रूण विकास का स्थान है। और अगला है निषेचन, जहाँ पे शुक्राणु व अंडाणु दोनों का मिलन होता है, वो आपके निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन होता कहाँ पे है? तो ये प्यारे बच्चों होता है फैलोपियन नली में, या उसको बोलते हैं अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी का भी एक भाग होता है जिसका नाम है एम्पुला, वहाँ पे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। अगला है मासिक धर्म, तो मासिक धर्म क्या है? गर्भाशय परत का बाहर निकलना, गर्भाशय परत का शरीर से बाहर निकलना, योनि के रास्ते बाहर निकलना, उसको मासिक धर्म कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।